पढ़ना है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं हेमंत कुमार, स्टडी 147। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं हेमंत कुमार, हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी 147 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपने पिछली जो क्लासेस ली थी वो अच्छे से पढ़ ली होगी, और आज की जो क्लास है वो हम बात करेंगे पिछली क्लास से थोड़ा सा आगे। लेकिन जो पिछली क्लास है उसका हल्का सा रिवीजन करते हैं। मैंने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था, आपको बेसिक नॉलेज क्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी, सबसे पहले इसकी खोज यानी कि डिस्कवर कौन किया इसको? सबसे पहले आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने की? तो दोस्तों, खोज की थी हेनरी मोजले ने। किसने करी थी खोज? हेनरी मोजले। ये आपको ध्यान रखना है पहली बात कि हु डिस्कवर्ड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। द करेक्ट आंसर इज हेनरी मोजले। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर कितने तो आवर्त हैं और कितने समूह हैं, यानी कि कितने कॉलम्स हैं और कितने पीरियड्स हैं। तो दोस्तों 7 तो है इसके अंदर पीरियड्स, ठीक है। या सिंपल कहूँ, मैं कहूँ आड़ी रेखाएं या रेखाएं कह सकते हैं। हिंदी में इनको पंक्तियां भी कह सकते हो आप। और साइंस के अंदर, हिंदी वाली साइंस में इसको आप बोल सकते हो आवर्त। ये आधुनिक आवर्त सारणी की बात हो गई, ठीक है। अच्छा, 18 इसके अंदर क्या है? ग्रुप है, जिसको हम कॉलम भी कह सकते हैं, या फिर जिसको आप क्या कह सकते हो? स्तंभ कह सकते हैं, ठीक है। तो 7 तो क्या है? आवर्त है, और 18 क्या है? स्तंभों की संख्या हो गई। आगे अगर हम बात करें, इसके अंदर 7 क्या है? उपधातुएं हैं। और उपधातुएं क्या होती हैं? जिनमें धातुओं के भी गुण होते हैं और कुछ किसके गुण होते हैं? अधातुओं के गुण भी पाए जाते हैं। आगे क्या बात करें हम, अगर कि 3 पॉइंट 4 पॉइंट तो ये हो गए। और अगर आप इसमें देखना चाहो तो आप क्या देख सकते हो? पहले जो हमने पढ़ा था कि जो पीरियड्स होते हैं, सॉरी जो ग्रुप्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सिमिलर होती है। यानी कि एक कॉलम की जो प्रॉपर्टीज है वो आगे वाले कॉलम्स की प्रॉपर्टीज से कैसे होती है? सिमिलर होती है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें और, तो चलो आज हम नई टॉपिक की बात करते हैं। एक बार मैं वैसे ही चलता हूं। यह है अपनी कौन सी टेबल? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है। इस आधुनिक आवर्त सारणी में जो हम बात कर रहे थे, अच्छा ब्लॉक्स की बात भी हमने कर ली थी। शुरुआत की जो 2 कॉलम या जो 2 स्तंभ है, ये वाली जो 2 स्तंभ है, इनको हम बोला करते हैं क्या दोस्तों? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं इसको? हम क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। नजर आ रहा है यहाँ पे? ठीक है। जो अंतिम 6 पंक्तियां हैं उनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? ये अंतिम जो 6 पंक्तियां हैं इनको बोलते हैं हम पी ब्लॉक एलिमेंट, या मैं ऐसे लिखूं पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। फिर हम बात करें जो बीच में है, ये जो बीच में है 10 पंक्तियां, इनको बोलते हैं, ये यहां तक है ना, इनको बोलते हैं हम क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट। तो ये डी ब्लॉक हो गया, ये पी ब्लॉक हो गया, और ये कौन सा हो गया? एस ब्लॉक। और ये जो अंत में नीचे 2 रेखाएं हैं या जो 2 पंक्तियां हैं, इनको हम क्या बोला करते हैं? इन्हें बोलते हैं दोस्तों क्या? इनको आप बोलोगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो मैं अगर सिंपली आपको ये कहूं कि आवर्त सारणी को कितने भागों में बांटा गया है, तो आप दिखने पर आपको 4 नजर आ रहे हैं, लेकिन आपको बोलना कितने हैं? केवल 3 भाग। 3 भाग क्यों बोलने हैं दोस्तों? उसका भी मैं आपको रीजन बता देता हूं पहले, है ना दोस्तों। एस ब्लॉक अपनी जगह पूरा कंप्लीट है, पी ब्लॉक भी अपनी जगह कंप्लीट है, लेकिन जो डी ब्लॉक जो है ना दोस्तों, ये खुद अपने आप में 2 भागों में डिवाइड है। 2 भागों में डिवाइड कैसे है उसकी भी बात करते हैं, है ना। एस ब्लॉक वो अपन जानते हैं, ठीक है। ये पी ब्लॉक आ गया, ये डी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। लेकिन जो एफ ब्लॉक है वो पी ब्लॉक से ही निकल करके आया है। ऐसा क्यों हुआ? एक बात तो ये ध्यान रखो, ऐसा इसलिए हुआ कि मोजले जी को क्या है, ये जो 2 रेखाओं में जो 14 एलिमेंट इसमें है और 14 ही एलिमेंट इसमें है, तो टोटल हो गई ये जो 28 एलिमेंट हैं, इनकी प्रॉपर्टीज डी ब्लॉक एलिमेंट से थोड़ी सी अलग थी।
इसलिए इनको हमने क्या कह दिया, एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है कहां से कहां तक दोस्तों, ये है 58 से लेकर के 71 तक, ठीक है। और दूसरे कौन से हैं, थोरियम, यानी कि 90 से लेकर के 103 तक। ये जो लैंथेनम है ये 58 नंबर पे आता है, और एक्टिनम जो है, या इसको एक्टिनियम कह सकते हैं अपन, ये 89 नंबर पे आता है। तो आपको दो बातें और ध्यान रखनी है। कौन कौन सी बातें, कि लैंथेनॉइड क्या होते हैं, लैंथेनॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लैंथेनॉइड क्या होते हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि लैंथेनम के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या होते हैं, लैंथेनॉइड्स। यानी कि मैं अगर ऐसे कहूं, लैंथेनम के बाद आने वाले चौदह तत्व क्या कहलाते हैं, लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं, लैंथेनॉइड्स कहलाते हैं। ऐसे ही अगर आपको ये कहें कि एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, तो एक्टिनियम के बाद आने वाले सारे तत्व क्या होते हैं, एक्टिनाइड्स होते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात ये करें कि लैंथेनम कहां से कहां तक होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 58 से लेकर के 71 तक, जैसा कि मैंने आपको पिछली टेबल के अंदर भी बताया था। 58 से लेकर के, सॉरी ये 57 आएगा लैंथेनम, है ना, 57 पे है और ये 89 पे है। तो 58 पे कौन सा आता है, सीरियम आता है, ठीक है, सी जिसका सिंबल होता है। तो एक बात और इसी के साथ में अगर हम ध्यान रखें, तो वो क्या ध्यान रख सकते हैं कि जो लैंथेनॉइड्स होते हैं वो 58 से लेकर के 71 तक के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो कौन से हो गए, लैंथेनाइड्स। इनमें जो 58 नंबर का एलिमेंट है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि लैंथेनॉइड सीरीज का पहला एलिमेंट कौन सा है। तो अधिकतर बच्चे क्या करके आते हैं, उसमें लैंथेनम या फिर La करके आते हैं, जो 100% सरासर गलत होता है। सही आंसर क्या होगा कि जो 58 नंबर पे भाई लैंथेनाइड्स है क्या, जो लैंथेनम के बाद आ रहे हैं एलिमेंट्स वो क्या है, वो है लैंथेनाइड। तो लैंथेनाइड तो स्टार्ट 58 से हो रहे हैं, और 58 नंबर पे कौन आता है, सीरियम। कौन आता है, सीरियम। ऐसे ही एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, ये लैंथेनाइड्स लिखा है ना, एक्टिनाइड्स दोस्तों, एक्टिनाइड्स क्या होते हैं, मैंने कहा कि 89 जो कौन है 89 नंबर पे, एक्टिनियम। तो एक्टिनियम के बाद जो एलिमेंट्स आएंगे ना, कौन कौन से, थोरियम से लेकर के कहां तक, लोवेरेंशियम तक जो एलिमेंट्स आएंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, एक्टिनाइड्स। तो अपन ये कहें कि एक्टिनियम के बाद थोरियम आता है कौन से नंबर पे, 89 नंबर पे, और 89 से कहां तक, 103 तक जो एलिमेंट है ये कौन सा एलिमेंट है, TH, थोरियम। अब आपसे ये पूछें कि लैंथेनाइड का पहला एलिमेंट कौन सा है, तो आपको बताना है सीरियम, और एक्टिनाइडो का पहला एलिमेंट बताना है कौन सा, थोरियम, ठीक है। और इसके बारे में हम क्या पढ़ें, जो एक्स्ट्रा चीजें हैं, चलो हम एक एक करके बात करते हैं। अब दोस्तों अब हम बात करेंगे सिंगल ग्रुप्स की, या मैं ऐसे कहूं कि आप इस पीरियोडिक टेबल को किस प्रकार से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो याद करने का दोस्तों कई सारे तरीके हैं, आप जो तरीका आपको इजी लगे उस तरीके से याद कर सकते हो। हम एक एक तरीका काम में लेते चलेंगे, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप चाहो तो काम में ले सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, या मैं अलग ही बना लेता हूं इसको, है ना। सबसे पहले हम बात करें ग्रुप 1 की, वही बनाओ ठीक रहेगा, है ना, थोड़ा सा आपको माइंडसेट भी हो जाएगा। तो अगर हम ग्रुप 1 की बात करें, किसकी बात करें, ग्रुप 1, तो ग्रुप 1 जो है ना
इस ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एल्केली मेटल्स यानी कि क्षार धातुएं कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स, हिंदी वाले लोग क्या बोलते हैं इसको, क्षार धातुएं। और क्षार धातुएं क्यों कहते हैं इनको दोस्तों, क्योंकि ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं, ग्रुप 1 के जितने भी एलिमेंट हैं उनके ऑक्साइड्स, उनके क्या ऑक्साइड्स कैसे होते हैं, एल्केली नेचर के होते हैं, यानी कि क्षारीय नेचर के होते हैं। कौन से नेचर के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इसलिए पहले ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, एल्केली मेटल्स। फिर से बता रहा हूं कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट है दोस्तों उनको हम क्या कहेंगे, एल्केली मेटल्स यानी कि क्षार धातुएं। और क्यों कहेंगे उनको एल्केली मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, या फिर मैं कहूं एल्केली नेचर के होते हैं। ठीक है, यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं इनके ऑक्साइड्स, इसलिए उनको अपन क्या बोलते हैं, एल्केली मेटल्स। ठीक है, आगे चलो बात करते हैं इस ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। फिर आगे चल के हम इसकी ट्रेंड्स भी पढ़ेंगे कि वैलेंसी क्या होती है, पीरियोडिसिटी क्या होती है। तो पीरियोडिसिटी की बात पढ़ने से पहले आपको कम से कम मैं ये कह रहा हूँ कि जो मॉडर्न टेबल है ये आपको दिमाग में याद होनी चाहिए। तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, हाइड्रोजन, लिथियम। फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। अलग पेज में लिखूंगा दोस्तों, चलो हाइड्रोजन, लिथियम, या ऐसे लिखो इसको, पहला एलिमेंट हाइड्रोजन, दूसरा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, एक फ्रेंसियम। ये मुझे तो याद है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को भी ये याद होंगे। याद नहीं है दोस्तों, जिनको याद है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिनको याद नहीं है उनको क्या करना है, एक छोटी सी ट्रिक है। ट्रिक क्या कहती है ली ना, हिंदी में लिखूं तो ऐसे कहते हैं इसको, है ली ना की रब से फरियाद। फरियाद तो H से, हे से क्या हो गया दोस्तों, हाइड्रोजन, ली से हो गया लिथियम, ना से हो गया सोडियम, की से हो गया पोटेशियम, रब से हो गया रुबिडियम, से हो गया सीजियम और फरियाद से हो गया फ्रेंसियम। तो ये तो इसके एलिमेंट्स की बात करी हमने। ठीक है, अब अगर हम आगे बात करें कि इनका एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। ठीक है, अब मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि इन चीज़ों को माइंड सेट कैसे करना है, क्योंकि आपको चीज़ें रिकवर होनी चाहिए माइंड में अपने आप। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, पोटेशियम का होता है 19। लेकिन ये ऐसे कैसे हुआ और ऐसे कौन सा ट्रेंड चल रहा है इसके अंदर, तो इसके लिए आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर मैं साथ में आपको यहीं पर है ना मॉडर्न टेबल का एक बार छोटा सा रूप दिखा दूं, तो ये दोस्तों ये है मॉडर्न टेबल। ठीक है, दिख रहा होगा मेरे ख्याल से सभी लोगों को। चलो मैं इस एक को बड़ा कर लेता हूँ ना, ये लो, अब सबको दिख रहा होगा ना। मैंने कहा कि हाइड्रोजन, मैंने कहा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम, ये सब कौन से ग्रुप के एलिमेंट है दोस्तों, ये है फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट। तो इनका एटॉमिक नंबर मैंने कहा हाइड्रोजन का 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, ऐसे कैसे आया, तो दोस्तों ऐसा इस प्रकार से आया। दिख रहा है ना यहाँ तक, ठीक है। ये इस प्रकार से आया, एक बार आप इसको नजर फिरा के ढंग से देखो, है ना।
क्या नजर आ रहा है आपको दोस्तों? हाइड्रोजन जिसका परमाणु क्रमांक 1 होता है, इसके बिल्कुल सामने यहां पर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। इधर हीलियम दूसरा एलिमेंट है। जब वापस पहले ग्रुप में आएंगे तो लिथियम आएगा 3 नंबर पे, यानी कि हाइड्रोजन के बाद में दूसरा तत्व कौन सा है? लिथियम। ऐसे ही अब कितने तत्व छोड़ जा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो 8वां तत्व कौन सा हो गया? ये सोडियम। फिर देखो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8वां हो गया। मतलब अगर इस हाइड्रोजन में हम 2 जोड़ दें, कितने जोड़ दें दोस्तों? 2 जोड़ दें, तो अगला जो इसी का नीचे वाला एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर आ जाएगा। 2 जोड़ने पे इसका एटॉमिक नंबर आएगा 3। तो आप ये कह सकते हो कि लिथियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 3 होता है। ऐसे जब लिथियम से हम आगे जाएंगे तो दोस्तों ये जो यहां पर ये तो पूरा ब्लैंक आ गया, एक एलिमेंट तो ये रहा और 6 एलिमेंट ये रहे 7, और अपने आप में ये 8वां हो गया। तो फिर इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग? 8 तत्वों को जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे इसमें +8 करेंगे तो 3 के बाद 11 हो जाएगा 8 जोड़ने पर। ऐसे ही जो अगला एलिमेंट है वो कौन सा है? पोटेशियम। अब ध्यान दो दोस्तों, अब ये पोटेशियम कैसे आएगा? सोडियम के बाद देखो दोस्तों एक एलिमेंट तो ये रहा, और फिर मैं कह रहा हूं 6 एलिमेंट ये रहे, 7 और 1 वो 8। तो फिर इसमें कितना ऐड कर देंगे हम लोग? 8 ऐड कर देंगे तो एलिमेंट पोटेशियम आ जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक मैंने लिखवा रखा है आपको कितना? 90 लिखवा रखा है। ठीक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज की? थोड़ी सी आगे मेन पॉइंट की, मुद्दे की बात करते हैं। अब ठीक है ना, चलो अब देखो कहानी यहां से स्टार्ट होती है। ये जो पोटेशियम के बाद में रुबिडियम आ रहा है, तो ध्यान दो दोस्तों कितने एलिमेंट्स बीच में आ रहे हैं? 10 तो ये आएंगे और 1 2 3 4 5 6 ये आएंगे। 10 6 16 और एक ये 17 और एक ये 18। तो 18वां एलिमेंट अपने आप में कौन सा होगा? रुबिडियम। फिर ऐसे ही ये 18वां एलिमेंट हो जाएगा, फिर ये 32वां हो जाएगा, फिर ये 32वां हो जाएगा, इस प्रकार से। तो ठीक है, तो मैं अब इसको वापस से समझाता हूं आपको ना। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो अपना हाइड्रोजन इसका परमाणु क्रमांक 1, इसमें जैसे 2 जोड़ेंगे तो इसके नीचे वाले लिथियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। फिर उसमें हम कितना जोड़ेंगे? 8 जोड़ेंगे दोस्तों, तो अगले वाले का परमाणु क्रमांक आ जाएगा, यानी कि सोडियम का परमाणु क्रमांक आ जाएगा। फिर उसके अंदर हम कितना जोड़ेंगे दोस्तों? 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 19, जो किसका परमाणु क्रमांक है? पोटेशियम का। फिर इसमें आप कितना जोड़ोगे? 18 जोड़ोगे दोस्तों, क्योंकि अब बीच में कौन सा आ जाएगा? 10 एलिमेंट डी ब्लॉक के भी आ जाएंगे। तो 10 एलिमेंट जब डी ब्लॉक के आएंगे तो 19 में 18 जोड़ोगे तो 37 मिलेगा। ठीक है, फिर अगली तरफ चलेंगे तो 18 एलिमेंट फिर से मिल जाएंगे आपको डी ब्लॉक वाले, 10 एलिमेंट और 7 वो हो गए। तो ये कितना हो गया? 55 हो गया। लेकिन अब आप जब यहां से फ्रेंशियम तक जाओगे, यहां से कहां जाओगे दोस्तों? फ्रेंशियम तक जाओगे तो आपको 32 जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? 32 जोड़ना पड़ेगा। 32 क्यों जोड़ना पड़ेगा उसकी बात भी हम करते हैं, है ना। तो 5 और 2 7 और 5 और 3 8, 87 आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो कि एस ब्लॉक के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स का जो एटॉमिक नंबर निकालने का तरीका है वो है 2 8 8 18 18 और 32। इस प्रकार से आप पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के क्या निकाल सकते हो? एटॉमिक नंबर निकाल सकते हो। सिंपल सा मेथड आपको ध्यान रखना है। मेथड क्या ध्यान रखना है? 2 8 8 18 18 और 32। ठीक है, एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम,
रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंचियम, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं? एस ब्लॉक के हैं। ठीक है, तरीका आपको पता है ली ना की रब से फरियाद, और इसका एटॉमिक नंबर 2 हो गया। फिर जैसे इसमें 2 जोड़ोगे तो 2 सॉरी इसका 1 हो गया, 1 और 2 3, 3 और 8 कितने हो गए? 11, 11 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 19, 19 और 18 कितने हो गए? 37, 37 फिर 18 कितने हो गए? 55, 55 32 कितने हो गए? 87। इस प्रकार से आप फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। चलो दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। दूसरा ग्रुप कौन सा है? दूसरा ग्रुप नंबर 2। दोस्तों ग्रुप नंबर 2 को और क्या बोलते हैं, पहले आप ये ध्यान रखो। ग्रुप 2 को बोलते हैं एल्केली अर्थ मेटल। एल्केली अर्थ मेटल, या हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षारीय मृदा धातु। अब ये क्षारीय मृदा धातु या फिर एल्केली अर्थ मेटल क्या होती है, इसको भी एक बार समझ लो। देखो वो एल्केली मेटल थी और ये एल्केली अर्थ मेटल है। सिंपल सी बात है, ये अर्थ क्रस्ट में ज्यादा पाई जाती है। अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है। ठीक है, अब ग्रुप 2 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं दोस्तों? ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? चलो मैं अगले पेज में लिखता हूं। बेटा, पहले मैं ट्रिक लिखता हूं फिर उसके बेस पे एलिमेंट्स लिखेंगे, है ना। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ये दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने की ट्रिक या फिर तरीका है। कैसे करेंगे? बेटा से दोस्तों हो गया बेरिलियम Be, मांगे से हो गया मैग्नीशियम यानी कि Mg, कार से हो गया कैल्शियम यानी कि Ca, स्कूटर से हो गया स्ट्रॉन्शियम यानी कि Sr, बाप से हो गया बेरियम यानी कि Ba, और राजी से हो गया रेडियम यानी कि Ra। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हो गए दोस्तों? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यानी कि बेरियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम सॉरी बेरिलियम मैग्नीशियम, ये बेरिलियम है दोस्तों। बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रॉन्शियम बेरियम और रेडियम, यानी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। अब ये भी कर लो, इसको बोलते हैं बेरिलियम। बेरिलियम LiUm है ना। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम, इसको बोलते हैं कैल्शियम, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्शियम, ठीक है, इसको बोलते हैं बेरियम, इसको बोलते हैं रेडियम। तो ये तो हो गए एलिमेंट्स के नाम। ठीक है, अब इनके एटॉमिक नंबर किस प्रकार से निकालोगे दोस्तों? चलो एटॉमिक नंबर की भी बात कर लेते हैं। मैंने क्या कहा आपको अभी? मैंने बताया एलिमेंट्स के नाम किस प्रकार से याद करने हैं। मैंने कहा बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो जैसे पहले ग्रुप में देखो दोस्तों, मैं आपको फिर से बता दूं छोटी सी बात। पहले ग्रुप में क्या होता था दोस्तों? हाइड्रोजन के बाद सीधा हीलियम आया करता था। लेकिन दूसरे ग्रुप में एक ये जो ऊपर का फर्स्ट पीरियड है ये मिसिंग है दोस्तों। जब फर्स्ट पीरियड मिसिंग है तो ये 2 वाला मैटर फंडा है ना, ये तो खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है, और फंडा कौन सा चलेगा? अब ये 2 वाला जो फंडा है ना, ये तो हो गया फिनिश। अब आपको बेरिलियम जो है ना, इसका एटॉमिक नंबर 4 याद रखना है। कितना याद रखना है? 4। जब इसका एटॉमिक नंबर आपने 4 याद रखा तो आप आगे वाले पूरे एलिमेंट्स के नंबर्स अपने आप लिख सकते हो। किस प्रकार से?
भाई 4 तो ये है, फिर हम 8 जोड़ेंगे, तो 4 में जैसे ही आप लोग 8 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये किसका एलिमेंट एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का। उसके बाद में फिर जैसे ही आप 12 जोड़ोगे, सॉरी 8 जोड़ोगे, क्योंकि फिर ये 8 आएंगे, तो 12 में जैसे आप लोग 8 जोड़ोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 आ जाएगा। और 20 में क्या जोड़ेंगे अपन लोग, 18 जोड़ेंगे तो स्ट्रोंशियम का आ जाएगा। फिर हमको 18 जोड़ना पड़ेगा, तब बेरियम का आएगा। और अंत में कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 32 यानी कि 32 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चलें आगे। अब आपको वहीं पर फिर से मैं इसको बता दूं अगर, कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। मैंने कहा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। एटॉमिक नंबर निकालने का मेथड क्या बताया मैंने आपको दोस्तों, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको 4 बताया। मैंने कहा इसमें क्या ऐड होगा, सीधा 8, 8, 18, 18 एंड 32। ठीक है, तो जो बेरिलियम है 4 नंबर पे, उसमें सीधा आप 8 जोड़ दीजिए दोस्तों। तो जैसे 8 जोड़ोगे एटॉमिक नंबर आ जाएगा 20, जो किस 8 में 4 में आप क्या जोड़ोगे, 8, तो आ जाएगा 12, जो किसका एटॉमिक नंबर है, मैग्नीशियम का। उसके बाद इस 12 में सीधा आप क्या जोड़ दोगे, 8 जोड़ोगे तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 आ जाएगा। फिर 20 में क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें 18 जोड़ना पड़ेगा, तो 20 और 18 हो गया 38, जो कि स्ट्रोंशियम का एटॉमिक नंबर है। फिर स्ट्रोंशियम में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, 38। तो जैसे ही 38 में 18 ऐड करना पड़ेगा ना, 38 में 18 ऐड करोगे तो 57 बन जाएगा। 57 में लास्ट में कितने ऐड करोगे, 32, तो 7 और 2 9, 5 3 8, तो 89। इस प्रकार से आप ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स के भी क्या लर्न कर सकते हो, एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हो या फिर फाइंड आउट कर सकते हो। तो आज हमने बात करी 2 चीज़ों की, ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2। इनके बेसिक नेम्स क्या क्या है और इनका एटॉमिक नंबर किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में इससे आगे के जो ग्रुप्स हैं, यानी कि पी ब्लॉक और डी ब्लॉक एलिमेंट्स को लर्न करेंगे और उनके साथ उनके एटॉमिक नंबर भी लर्न करेंगे। गुड बाय दोस्तों, थैंक यू, मिलेंगे जल्दी अगली क्लास में।